नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी समय पहले। एक्चुअली क्या है कि मैं तुरंत तो उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है और मुझे भी टाइम चाहिए रहता है, और ड्यूटी पे से इतना ही टाइम मिल पाता है दोस्तों। इसलिए मैं जो है आपको जवाब जो है थोड़ा लेट सेट मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक है दोस्तों। तो रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप ये जो भी सर्किट समझा रहे हैं या SMPS है या जो भी है, तो हमारे कुछ इतना समझ में नहीं आया, तो कैसे इजी समझ सकते हैं या रिपेयरिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी सर्किट समझने से पहले सबसे पहले उसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ओम का नियम जो है आना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ओम्स लॉ। इंग्लिश में ओम्स लॉ कहते हैं, यानी ओम का नियम। तो ये यदि आपको आता है दोस्तों, तो आप किसी भी सर्किट को समझने में आसानी होगी। तो थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों, बट जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है उसको थोड़ा सा टफ रहेगा। तो मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश करी है इसमें। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि समझ में आ जाए। तो जब ओम का नियम समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों हम जो है पूछे जाने वाले सवाल होते हैं JEE LDC या टेक्नीशियन में, कि भाई वोल्टेज कैसे निकालें, उसका करंट कैसे निकालें, उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालें। ठीक है, कि इतना वोल्टेज है, इतना करंट है, इतना उसका रेजिस्टेंस है, तो क्या क्या चीज़ कैसे निकालें। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सब निकालने के लिए हमको जो है ओम्स लॉ आना ज़रूरी है, ओम का नियम आना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट रूप में जो है वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है। और इससे रिलेटेड हम क्या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी धीरे धीरे हम हर एक कंपोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो आप चिंता ना करें, आप केवल बताते जाएं कि किस कंपोनेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, फिर हम सर्किट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे। सिलेबस से मेरा तात्पर्य है कि आपको इतना इजीली समझ में आ जाए कोई चीज़ कि क्या है। तो दोस्तों चलो, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया है कि वोल्टेज इक्वल टू IR, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस, और ये ओम। तो ओम का नियम जो है, ओम, यहीं से हम जो है किसी भी चीज़ को जो है, ये ओम का जो है सिंबल है, इस सिंबल के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि रेजिस्टेंस ओम में, या फिर अर्थ रेजिस्टेंस मापना है तो वो भी ओम में, यानी कि उसका सिंबल है। तो हम बताएंगे, क्योंकि हमारे टेलीकॉम के अंदर भी ये जो है बहुत काम की चीज़ें हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो हम हिंदी में समझ लेते हैं दोस्तों कि ओम का नियम है क्या। ओम का नियम है, यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, लंबाई या दाब, प्रेशर इत्यादि स्थिर हो, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रभावित होने वाली करंट यानी कि फ्लो ऑफ द करंट धारा के समानुपाती होता है। और इसको हम जो प्रदर्शित करते हैं B समानुपाती I, इस तरीके से। तो वोल्टेज के समानुपाती होते हैं क्या, करंट। तो हम इजीली समझ सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है वोल्टेज, तो उसके वोल्टेज कैसे पता चलेगा, यानी कि उस जो वायर है, जो कंडक्टर है, उसके दोनों सिरों पर जो उत्पन्न क्या है, वोल्टेज विभवांतर। ठीक है। और उसके अंदर प्रतिरोध मान लो उसको, तो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली जो धारा है यानी करंट है, उसके समानुपाती होती है। ये ओम्स का नियम है। इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। B इक्वल टू IR। ठीक है। तो अब चलते हैं कि इसको B इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। इसको B इक्वल टू B/R, यानी B/R, या फिर R का अगर निकालना है तो B/I भी लिख सकते हैं। तो जब भी आपको कभी भी किसी की वैल्यू निकालनी होती है, यदि वोल्टेज निकालना है तो I यानी करंट और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज आ जाएगा। और यदि करंट निकालना है तो वोल्टेज के अंदर जो है रेजिस्टेंस का भाग दे दो, जितना भी रेजिस्टेंस है। और अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज में जो है करंट का भाग दे दो, तो ये निकल जाएगा। ठीक है। तो इतना इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ देखते हैं दोस्तों, B इक्वल टू यानी विभवांतर जो वोल्टेज होता है, और इकाई यानी कि इसकी जो है यूनिट जो होती है, इकाई जिसको बोलते हैं, वो होती है वोल्ट, जिसको B से प्रदर्शित करते हैं अपन।
ठीक है। आई यानी कि धारा, करंट जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, इकाई इसका एम्पियर होता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। रेजिस्टेंस जो है इसको प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में, रेजिस्टेंस को, इकाई यानी ओम्स, इसको ओम में जो है हम जो है प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं नोट कि ओम का नियम तभी लागू होता है जब भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट हो यानी स्थिर होती हैं। दोस्तों जब भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट होंगी तभी ये ओम का नियम जो है लागू होगा, अन्यथा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों। एग्जाम्पल है ओम्स लॉ का, ओम के नियम का उदाहरण देखें। एग्जाम्पल 1, यदि एम्पियर यानी करंट जो है हमारा कितना है, 5 एम्पियर है, ठीक है। तो I इजकल टू 5 एम्पियर और R इजकल टू 8 ओम, यानी रेजिस्टेंस कितना है, R से मतलब रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज तो देख सकते हैं इस तरीके का सर्किट डायग्राम ये जो है दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो रेजिस्टेंस का मतलब है ये लोड जो भी है, ठीक है। ये जो लोड है जिसके अंदर धारा जो है प्रवाहित होगी, तो ये 8 ओम है इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसके अंदर जो करंट है, करंट का जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 5 एम्पियर दोस्तों। तो अब बोलते हैं कि वोल्टेज कितना आएगा, तो वोल्टेज कितने वोल्टेज की आवश्यकता रहेगी कि ये 5 एम्पियर करंट लेगा, तो कितने वोल्टेज, तो वोल्टेज अब देखते हैं हम नीचे, और ये करंट का फ्लो देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो जो है हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्लो करंट है ये हो रहा है, यानी देख रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, इस तरीके से इसका फ्लो हो रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा वोल्टेज, अब हम फार्मूला देखेंगे B इजकल टू आई आर, ठीक है। आई आर मतलब I गुना R। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज लिया तो वोल्टेज निकालना है इजकल टू 5 क्या है हमारा एम्पियर है, तो एम्पियर की जगह ये एम्पियर रख दिया, और हमारा ओम रेजिस्टेंस कितना है 8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज कितना आएगा 8 पंजे 40 यानी 40 वोल्ट। तो जब हम 40 वोल्ट का सेल कोई लगाएंगे या बैटरी लगाएंगे, ठीक है, 40 वोल्ट की, तब हमारा 5 एम्पियर करंट जो है यहाँ से फ्लो होगा, जब रेजिस्टेंस कितना होगा 8 ओम का, यानी कि ये लोड जो है 8 ओम होगा। तो इस तरीके से हम जो है वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब हम आगे देख सकते हैं कि क्या निकालना है हमको, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यदि दोस्तों वोल्टेज 12 वोल्ट है, ठीक है, और करंट 4 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस का क्या मान होगा, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अब हमको ये रेजिस्टेंस पता नहीं है कि ये जो बल्ब है या LED बल्ब जो भी लगा हुआ है, ठीक है, ये CFL, तो इसका हमको रेजिस्टेंस पता नहीं है कितना है, कितने ओम का है। तो हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, वही हम ओम्स लॉ के आधार पर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से आप देख लीजिए 12 वोल्ट सेल का, ये जो बैटरी लगाई हुई 12 वोल्ट की है, ठीक है, 4 एम्पियर करंट है। तो हम देखें कि इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला B बाई आई, यानी कि B बटे आई। तो B बटे आई यानी कि वोल्टेज में भाग देना है करंट का, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो वोल्टेज 12 है, करंट 4 है, तो 12 में 4 का भाग देते हैं 3 ओम। तो इसका मतलब है कि ये जो लोड है वो 3 ओम है, और 3 ओम का लोड है, तो हमको 12 वोल्ट की आवश्यकता रहेगी, ठीक है दोस्तों। जब ये 8 ओम का था तो हमको 40 वोल्ट की आवश्यकता थी। तो ये था कुछ शॉर्ट दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, यदि पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, बस इसमें इतना ही समझना है। आगे की सर्किट जो है हम बारी बारी से समझेंगे दोस्तों, आप चिंता ना करें। थैंक यू।